अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट सेज दैट water waves with wavelength 2.8 meter produced in a ripple tank travels with the speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of the straight vibrator that produce them? ये कह रहा है कि एक रिपल टैंक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इस रिपल टैंक में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है वो 2.8 मीटर है और उसकी स्पीड जो है वो 3.80 मीटर पर सेकेंड है। तो जिस स्ट्रेट वाइब्रेटर के ज़रिए ये वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये एक स्ट्रेट वाइब्रेटर है, तो ये जब यहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा एंड रिक्वायर्ड, जो हमसे रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स, यानी रिपल टैंक में जो वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है वो 2.8 मीटर है, और दूसरा हमें दिया गया है स्पीड ऑफ वेव्स विच इज़ इक्वल टू 3.80 मीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन डेटा दिया गया है, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। इस इक्वेशन के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि एफ जो है दिस इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की वैल्यू जो है वो 3.80 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2.8 मीटर है। तो 3.80 को जब हम डिवाइड करेंगे बाई 2.8 तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 1.36 हर्ट्ज़, और ये तकरीबन बराबर है 1.4 हर्ट्ज़ के। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.4 हर्ट्ज़ है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says that the distance between two successive crests in a series of water waves is 4 meter and the crest travel 9 meter in 4.5 seconds. What is the frequency of waves? ये कहता है कि वाटर वेव्स है, उस वाटर वेव्स में दो क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर के बराबर है और क्रेस्ट जो है 9 मीटर का फासला 4.5 सेकंड में तय करता है। तो इस वेव्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास वाटर वेव्स है। इस वाटर वेव में दो सक्सेसिव क्रेस्ट, यानी अगर मैं कहूँ कि एक क्रस्ट यह है और एक क्रस्ट यह है, इसके दरमियान डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ। बाय डेफिनेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब यह है कि ये 4 मीटर जो है ये वेवलेंथ है। और दूसरा हमें कहा गया है कि ये क्रस्ट जो है ये 9 मीटर का फासला 4.5 सेकंड में तय करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वो वेवलेंथ है विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर, और दूसरा हमें डिस्टेंस दिया गया है 9 मीटर का, और ये डिस्टेंस जितने टाइम में तय हो रहे हैं वो इक्वल है 4.5 सेकेंड्स। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा।
लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास v की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। तो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज इक्वल टू s ओवर t। यहाँ पे इस गिवन डेटा में s जो है दिस इज इक्वल टू 9 मीटर, यानी s इज इक्वल टू 9 मीटर, और टाइम जो है वो 4.5 सेकेंड्स है। तो 9 को जब मैं 4.5 पे डिवाइड करूँगा तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एस वी की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। V की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4 मीटर है। तो जब हम 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। तो मतलब यह है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 हर्ट्ज है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says that a station broadcast an AM radio wave whose frequency is 1230 into 10 raised to power 3 hertz, and an FM radio waves whose frequency is 91.9 into 10 raised to power 6 hertz. Find the distance between two adjacent crests in each wave. ये कहता है कि दो टाइप की वेव्स है। एक जो है AM रेडियो वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1230 इंटू 10 टू पावर 3 हर्ट्ज है, और दूसरे टाइप की वेव्स जो है वो FM रेडियो वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 91.9 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज है। तो दोनों सूरतों में दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि दो क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो लिहाजा हमने इन केस ऑफ AM रेडियो वेव्स वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और इन केस ऑफ FM रेडियो वेव्स वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ AM रेडियो वेव्स विच इज इक्वल टू 1230 into 10 to power 3 hertz, and frequency of FM radio waves which is equal to 91.9 into 10 to power 6 hertz। और हमें पता है कि ये वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो वेवलेंथ ऑफ AM रेडियो वेव्स और वेवलेंथ ऑफ FM रेडियो वेव्स, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि V इज इक्वल टू F लैम्डा। यहाँ पे हम V की जगह C लिखते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दिस इज इक्वल टू F लैम्डा। अब चूंकि हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ AM रेडियो वेव्स, तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि लैम्डा AM। तो चूंकि हमने AM को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि लैम्डा AM जो है दिस इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई F। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। C की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ AM रेडियो वेव्स जो है इट इज़ इक्वल टू 1230 इंटू 10 टू पावर 3 हर्ट्ज है। इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा AM की वैल्यू इक्वल टू 244 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ AM रेडियो वेव्स जो है इट इज़ इक्वल टू 244 मीटर। अब मैंने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ
FM रेडियो वेव्स। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यही इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि C जो है दिस इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा FM। तो दिस विल बिकम इक्वल टू लैम्डा FM इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई F। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो C जो है दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी ऑफ FM रेडियो वेव्स जो है इट इज इक्वल टू 91.9 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज है। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा FM जो है दिस विल बी इक्वल टू 3.26 मीटर। तो ये हमारे पास गिवन आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 7। थैंक यू।